नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे प्रीलिम बूस्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट देगी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है और सीआरपीसी है, उन सभी में बदलाव की जो प्रोसीजर है वो आपका शुरू कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर। अब ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्योंकि करंट इवेंट आपको देखने को मिला है न्यूज के अंदर, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप देखें हिस्टोरिकली भी, तो हमारा जो सीआरपीसी है या फिर आईपीसी है या फिर एविडेंस एक्ट है, वो सभी एक्ट जो हमारे बहुत पुराने हैं, कॉलोनियल इरा के हैं। मतलब कि जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे, उस टाइम से वो जो लॉज हैं हमारे देश के अंदर, एक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें 2023 की, तो क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं तो उनमें बदलाव की जरूरत जो थी बहुत टाइम से थी। इवन हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके द्वारा भी कई केसेस में जजमेंट दी गई कि जो हमारे देश का पार्लियामेंट है उनको जरूरत है इन सब जो लॉज हैं उनके ऊपर ध्यान देने की, उनमें जो बदलाव है उसको करने की। तो उसी दिशा में हमारे देश के जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने लोकसभा के अंदर बताया कि बहुत ही जल्द वो क्या करने वाले हैं, जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, और उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी है, और उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट है, उनमें बदलाव करने जा रहे हैं, उनको रिपील करने जा रहे हैं या फिर रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब जो ये नए बिल्स आ रहे हैं, ये हमारे भारत के जो पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इन तीन नामों से आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका बिल होगा भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जो कि आईपीसी आपका 1860 का है। अगर आप देख पाएंगे कितना पुराना बिल है, 1860 का है। उस टाइम को, उस आईपीसी को रिप्लेस करेगा। और उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपका सीआरपीसी 1898 को रिप्लेस करेगा। और उसके बाद भारतीय साक्ष्य बिल 2023, विच विल रिप्लेस द एविडेंस एक्ट 1872। तो इन तीनों को क्या करेगा, हमारे जो देश के गृह मंत्री उन्होंने बताया है कि ये जो नए एक्ट हैं, इन तीनों पुराने जो एविडेंस एक्ट सीआरपीसी है, आईपीसी है, उनको रिप्लेस करने वाले हैं। ये उन्होंने स्टेटमेंट देश के पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए दी थी। अभी अगर बात करें, ये जो बिल्स हैं आपके, ये हमारे देश की जो पार्लियामेंट की कमेटीज हैं उनके पास गए हैं। वहां पर ये जो बिल होंगे उनको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उनके अंदर देखा जाएगा क्या क्या कमियां हैं या फिर क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं। उसके बाद ये लोकसभा में पास होगा, लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में पास होगा और फिर ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करें हम आईपीसी की, तो इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी है। इंडियन पिनल कोड की अगर मैं बात करूं, ये आपका ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है जो इंडिया के अंदर ड्राफ्ट किया गया था 1860 के अंदर। 1860 के अंदर ये ड्राफ्ट किया गया था। और उसी के बाद ये क्या है, 1834 में जो आपका लॉ कमीशन है, फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया के अंदर बैठा था, उसने इस जो ये इंडियन पिनल कोड था, इसको एक चार्टर एक्ट 1833 के अंदर इसको जो है वो बनाने की कोशिश की गई थी, ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई थी। और उसी में ये प्रोसीजर आया था, या फिर यूं कह लीजिए कि ये जो एक इंडियन पिनल कोड की मैं बात करूं तो ये एक आइडिया जो था उसके अंदर दिया गया था। और फाइनली 1860 के अंदर ये भारत के अंदर ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया। अगर बात करें क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, तो वो वाला जो आपका ये बिल है या फिर ये पहले वाला जो लॉ है, ये आपको कब देखने को मिलता है, इट वाज एनेक्टेड इन द 1973, 1973 में ये आपका एनेक्ट किया गया था। और ये ऑपरेटिव हुआ था कब, 1974 के अंदर। ये अभी की बात कर रहे हैं, जो अभी का आपका सीआरपीसी हम जिसको फॉलो करते हैं उसकी बात की जा रही है। उसके अलावा बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, तो ये आपका 1872 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हुआ करती थी ब्रिटिश राज की, उसमें ये जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था वो पास किया गया था। और यहाँ पर जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन थे वो आपके बनाए गए थे। तो ये तीन एक्ट्स हैं या फिर तीन तरह के लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंगली भारत के जो कोई भी क्रिमिनल केस होता है या फिर सजाएं होती हैं, उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस आदमी को कौन सा ऑफेंस करने पर कितनी सजा होगी, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया जाता है। तो आगे देखते हैं। अब आपका जो आईपीसी है या फिर सीआरपीसी है, अगर मैं उनकी बात करूं, कई लोगों को समझने में परेशानी होती है कि आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी, पहले तो आप देखेंगे कि इनका जो डेट है, एक 1860 है, एक आपका 1974 है। ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरी अगर बात करें, तो जो आपका आईपीसी है वो डिफाइन करता है क्राइम्स
एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट। वो ये बताएगा कि कौन सा आदमी, अगर किसी ने मान लीजिए किसी की हत्या की है, तो आईपीसी के किस सेक्शन के द्वारा। अब देखिए जो नए बिल्स आ रहे हैं उनमें सेक्शन भी सारे बदल जाएंगे। 420 का सेक्शन बदल जाएगा, जो आपका क्या था 420 करने वाला, जो कई मूवीज में भी आपने सुना होगा कि 420 की एक्टिविटी मतलब कि किसी के साथ धोखाधड़ी करना, वो सब भी सेक्शन के जो नंबर है वो बदल जाएंगे। 320 बदल जाएगा, 302 बदल जाएगा, जितने भी आपके सेक्शंस हैं। 124 ए जो आपका था वो आपका सेडिशन के ऊपर था, देशद्रोह की जो धारा लगती थी वो 124 के अंदर लगती थी, वो भी अब आपका बदल जाएगा। तो आईपीसी के अंदर सेक्शंस होते हैं और वो सेक्शन डिफाइन करते हैं कि कोई भी पर्सन जिसने कोई क्राइम किया है उसको किस तरह की जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी। अब सीआरपीसी के अंदर क्या होता है, सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजरल लॉस होते हैं, मतलब कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। किसी आदमी को मान लीजिए कोई सजा होगी तो उसको किस तरह प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा। आईपीसी के अंदर सिंपली सजा बता दी कि हाँ एक आदमी ने अगर मर्डर किया है तो उसको इतने साल की सजा होगी, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, पूरा किस तरह से उसको सजा दी जाएगी, ये सब कुछ चीजें आपको सीआरपीसी के अंदर देखने को मिलती हैं। और आगे अगर बात करें जो हमारे अभी के जो बिल हैं, अब आपने डिफरेंस समझ लिया, तो अभी के जो बिल हमारे आने वाले हैं 2023 के अंदर पास हो जाएंगे आपके, अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, द बिल डिफाइन टेररिज्म एंड ऑफेंसेस सच एज सेपरेटिज्म, आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, चैलेंजिंग सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री विच वर अर्लियर मेंशन्ड अंडर द डिफरेंट प्रोविजनल ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता जो है आपका, जो मतलब आईपीसी को रिप्लेस करेगा, उसके अंदर टेररिज्म का जिक्र किया गया है, टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, और इसके अंदर सेपरेटिज्म मतलब कि जो आपके सेपरेटिस्ट लोग हैं, चाहे वो आपके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, पंजाब वाला हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा है, जहां जहां पर भी जो भी लोग सेपरेटिस्ट हैं और देश के खिलाफ कुछ बात करते हैं, देश की सोवरेनिटी के खिलाफ बात करते हैं, तो उन सब चीजों को बड़े डिटेल में इलेबोरेट किया गया है आपका भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जो कि प्रीवियस आपका आईपीसी के अंदर मेंशन नहीं था, उसके लिए अलग से लॉज बनाए गए थे। इट रिपील्स द ऑफेंसेस ऑफ द सेडिशन, जैसे मैंने आपको बताया 124 ए ये आपका आईपीसी का सेक्शन था, जिसके अंदर सेडिशन जो था, देशद्रोह आप कह सकते हैं, उसके चार्जेस के अंदर किसी को पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है उसने टोटली 124 को यहां से हटा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सेडिशन के ऊपर किसी को सजा नहीं होगी, जरूर सजा होगी, लेकिन आईपीसी का ये वाला सेक्शन वहां पर अप्लाई नहीं होगा, 124 नहीं होगा, इसको बदलकर कुछ और नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये जो सेडिशन था, ये वैसे भी आपका जो देशद्रोह वाला जो कानून था, ये काफी क्लियर नहीं था, तो इसमें हमारा जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उसने कई बार सरकार को कहा था कि आप इसको या तो सेडिशन लॉ को हटाइए, या तो इसको इजीली इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि चीजें क्लैरिफाई हो सके कि सेडिशन का मतलब क्या है। तो वो सब चीजें हमें इस नए जो बिल है उसके अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, ये आपका सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। इट प्रमोट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रायल्स। अब हमने बताया था कि सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, एफआईआर फाइलिंग होगी, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा, किस तरह से उससे जो इंफॉर्मेशन है वो उगलवाई जाएगी। तो इसके अंदर जो भी बदलाव है वो हमें देखने को मिलते हैं 2023 के अंदर, कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रायल्स, ट्रायल्स जो होंगे उनके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अपील्स एंड रिकॉर्डिंग डिपोजिशंस अलाउइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर द प्रोसीडिंग्स, कि जो प्रोसीडिंग्स होगी कोर्ट की उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होगी और रिकॉर्डिंग जो होगी वो सब चीजें आपकी अलाउ की जाएंगी। द बिल विल मेक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस कंपलसरी, कि अगर कोई ऐसी फीमेल है या फिर मेल है, वहां पर सेक्सुअल वायलेंस होता है किसी के साथ, तो उस केस में उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो स्टेटमेंट जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है करना कंपलसरी होगा, विच कैन हेल्प इन प्रिजर्विंग एविडेंस एंड प्रिवेंटिंग कोर्जन और द मैनिपुलेशन। तो इस वजह से हमें ये पता लग पाएगा, जैसे आप देखते होंगे कि पुलिस थानों के अंदर कई बार पुलिस वाले ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि पुलिस वाले जो आपके विक्टिम्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो कन्विक्ट हो रहा है या फिर जिसके खिलाफ सजा होगी, अगर वो कोई बड़ा नेता है तो ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग होगी ये सब चीजें हेल्प करेंगी। उसके बाद
The bill mandates that police must inform about the status of a complaint in 19 days, which can enhance accountability and transparency. कि पुलिस को 90 दिन के अंदर ये बताना पड़ेगा अगर उनके पास कोई एफआईआर रजिस्टर होती है कि उन्होंने इस एफआईआर के ऊपर क्या काम किया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी बनाएगा, अकाउंटेबिलिटी बनाएगा पुलिस की। और इसके साथ ही एक और चीज जो यहाँ पर ऐड की जा रही है इन बिल के अंदर कि अभी आपको क्या होता है कि एफआईआर वहां पे आपके कंसर्न जो थाना होता है वहां पे लिखवानी पड़ती है, लेकिन ये जो नया बिल आएगा इसके अंदर आप किसी भी थाने में जो अपनी एफआईआर है वो दर्ज करवा सकते हैं, उसमें एरिया वाला कोई भी जो इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट बिल अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य बिल, मतलब एविडेंस के ऊपर ये बिल है आपका। द बिल डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एज एन इंफॉर्मेशन जनरेटेड और transmitted by any device or system that is capable of being stored or retrieved by any means। तो यहां पे बात की गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है सच एज दी एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, मतलब कोई भी ऐसा एविडेंस जहां पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है, ट्रांसमिटेड की जाती है एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के द्वारा, वो सब आपके एज एविडेंस जो है वो काउंट किए जाएंगे। और उनको जो जहां पर जितने भी ये एविडेंसेस है, मान लीजिए फोन की बात कर रहे हैं जहां पर आपका जो कोई भी चैट्स हैं वो आपकी सेव करके रखी जाती हैं, या फिर चैट्स होती हैं, कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, कोई भी चीज है, उनको क्या है ये जो साक्ष्य बिल 2023 है इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है, एविडेंसेस है, उसके अंदर ऐड किया जाएगा। आगे अगर बात करें, इट लेज डाउन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एविडेंसेस such as authenticity, integrity, reliability, which can prevent misuse or tampering of the digital data। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होंगे इनकी क्राइटेरिया जो होगा, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया इनके लिए रखा जाएगा जहां पर इनकी ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि डाटा जो है उसको टेम्परिंग ना किया जाए। इन शॉर्ट, इन सभी बिल्स के अंदर आपके कुछ नई नई चीजें ऐड हो रही हैं जो पुराने हमारे बिल्स थे उनमें नहीं थे, क्योंकि हमारे जो पुराने बिल्स थे वो अंग्रेजों के टाइम के थे, इफेक्टिव भी नहीं थे। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको छोटी छोटी सी सजा, मान लीजिए जैसे कि एक बात करें मॉब लिंचिंग वाला एक आपका कानून है, वो पहले उस कानून के ऊपर किसी भी तरह के प्रोविजन जो थे स्पेसिफिकली मॉब लिंचिंग को लेकर नहीं अवेलेबल थे, लेकिन अब जो आपका बिल आएगा उनके अंदर आईपीसी के अंदर मॉब लिंचिंग हो गया, इन सभी चीजों को लेके स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया गया है और उसकी जो सजा है, प्रोविजन जो है, प्रावधान है, वो दिए गए होंगे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बताना चाहेंगे कि हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से बहुत सारे जो कोर्सेज है वो लॉन्च किए गए हैं। इन कोर्सेज में आपका HCS, RAS, अदर स्टेट PCS एग्जाम, उन सभी को कवर किया जाता है। आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी और प्रीलिम्स की अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।